हालेलुया। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। हम निकालेंगे वचन लूका में उसका 15वां अध्याय और उसका 17वां वचन में जब पढ़ते हैं तो जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। यहाँ वचन क्या कहता है प्रभु के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ एक उड़ाव पुत्र की जो बातें हैं, उड़ाव पुत्र की दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह सिखाता है और कहता है कि एक धनवान व्यक्ति था, उसके जो है 2 बेटे थे। उसमें से जो छोटा बेटा होता है वो क्या करता है, अपने पिता के पास जाकर कहता है कि मेरे सारी धन संपत्ति में से जो मेरा हिस्सा है उसे मैं क्या कर, मेरे को दे दे, ताकि मेरे को दे दे करके वो मांग लेता है। और जैसे ही वो पिता क्या करता है, दोनों बेटे में क्या करता है, जो उसका हिस्सा होता है, छोटे बेटे का जो हिस्सा होता है उसको दे देता है। और थोड़े दिन जब बीतने के बाद क्या होता है, और उसका छोटा बेटा अपनी संपत्ति को क्या करता है, इकट्ठा कर दूर देश चला जाता है। दूर देश जाने के बाद वहां क्या होता है, अनेक वचन क्या कहता है 14 में 13-14 बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। तो क्या क्या छोटा बेटा सारी अपनी संपत्ति इकट्ठा करता है और दूर देश चला जाता है। वहां जाने के बाद क्या होता है, और कुकर में पाप में गलत कामों में उसने क्या सारा संपत्ति उड़ा दिया होता है। और उड़ाने के बाद क्या होता है, जब सारा पैसा उसको खर्च हो चुका है उस समय में उस देश में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के बाद क्या होता है, तो ऑलरेडी सारा कंगाल हो चुका था, उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। तो इस दृष्टांत से प्रभु कुछ सिखाना चाहता हमारे जीवन में कि क्या होता है जब हम लोग प्रभु से अलग होते हैं या अपने परिवार से अलग होते हैं। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने के बाद क्या होता है कि जब वो क्या कहता है, जब 15 में इसलिए उस देश के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। अब क्या होता है, अब अकाल का समय है, उसके पास पैसा सारा खत्म हो चुका था। अब वो किसी धनवान व्यक्ति के पास वहां जाके क्या करता है, काम करना चाहता है। वहां जाके रुक गया। वहां उसको क्या काम मिला, सुअर चराने का काम मिला। और वो क्या करता है, सुअर का जो फलियां होती है उसको खाने के लिए, उसको कुछ भी नहीं मिलता था खाने के लिए, उसका पेट जो है भरने के लिए वो फली खाना चाहता था। अब जब ये सारी बातें घटना घट रही थी तब क्या होता है, वो अपने आपे में आया। जब एक इंसान जो है जब अपने पिता के घर से निकल चुका, उसकी संपत्तियां थी, सारा बहुत कुछ पैसा था, वो ले समेट कर क्या करता, दूर देश चला जाता है। और फिर वहां जाकर सारा जो कुकर में पापों में सारी संपत्तियां उड़ाने के बाद तो वहां एक परिस्थिति आती है, अकाल पड़ता है और वहां से जो है वो अपने घर पर रिटर्न नहीं आ पाता। किस मुंह से आएगा, क्योंकि उसने तो अपने पिता से झगड़ा करके अपनी संपत्ति लेकर चला गया था। अब उसको क्या लग रहा है कि अब मैं वापस तो नहीं जा सकता, वहीं रहने लगा। वहां का जो लोकल निवासी थे, उस गांव का निवासी, तो वहां रुका और उसके पास काम मांगा। तो उसने कहा भाई काम तो क्या है, सुअर चराने का काम है, तू कर ले करके। तो उसने कहा ठीक है। अब क्या होता है कि वहां जब इतने मुश्किल हालात में क्या होता है कि उसको खाना नहीं मिल रहा था और सुअर का जो फलियां होती है खिलाने को देते, उसमें से अपना पेट भरना चाह रहा था। उसका मतलब वो अपने जीवन में कितने हद तक जो है नीचे जा चुका था कि अपने घर में राजकुमार के समान रह रहा था, उसकी संपत्तियां थी, सब कुछ था, मगर आगे जब दूसरी जगह जाता है तो क्या होता है, संपत्ति खत्म होने के बाद वहां एक मजदूर के समान रहता है, बिल्कुल ऐसे मजदूर जो सुअर को चराने का काम होता है करके हम देखते हैं। उस परिस्थिति में जब अपने जीवन में हम लोग जब प्रभु के विरोध में काम करते हैं, पाप कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा स्तर जो है आत्मिक से बहुत नीचे चले जाता है। क्योंकि पाप जो है, पहला पाप क्या किया, उसने अपने पिता से अपनी धन संपत्ति मांग लिया और उससे अलग होने के लिए फिर उसने उसको बेचकर समेटकर वो दूर देश चला गया। अपने पिता के घर में वो रहना नहीं चाहता था, क्योंकि पिता के घर में कंडीशंस होता है, रोक टोक होता है, उसको क्या होता है, उसको आजादी चाहिए थी।
वो ये लगता था कि जो है शारीरिक आजादी क्या होता है, असली आजादी करके उसके मन में ये सोच रहा था। मगर सच्चाई क्या है कि शारीरिक आजादी हमें आत्मिक बंधुआई में ले जाती है। शारीरिक जो हम इच्छा को पूरा करते हैं, शारीरिक हम आजादी चाहते हैं, मुझे किसी का रोक टोक नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन में अपने मर्जी से चलना चाहता हूँ, तो वो ऐसा जब शारीरिक आजादी सांसारिक आजादी हमें कहाँ ले जाती है, आत्मिक जो बंधुआई में ले जाती है। हमारी आत्मा क्या होता है, शरीर की अभिलाषा बढ़ते बढ़ते जब एक इंसान पाप में गिरता है, कुकर में पड़ता है, तो उसकी आत्मिक आजादी जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से मिली होती है, वो उसकी आजादी छिन जाती है। समझे बात को। ये इसके साथ भी यही हुआ कि जब उसने सोचा कि मैं अपने पिता के से दूर चले जाऊंगा और मैं अपनी आजादी से अपने मन के अनुसार मैं जीना चाहूंगा करके उसने जब जीना शुरू किया, तो क्या हुआ, वहां उसका जो आत्मिक जो है जो स्तर नीचे चलाता चला गया। आत्मिक स्तर क्या हो गया, धीरे धीरे नीचे नीचे नीचे, उसका स्तर इतना नीचे गिर चुका था कि वो जो है सुअर के साथ जो रहने के लिए मजबूर हो, सुअर खाने के लिए मजबूर हो गया था। अब तो क्या करता है, वो अपने आप में आता है। ये जो है जब एक इंसान प्रभु से अलग होता है, प्रभु यीशु से अलग होता है, तो उसका स्तर जैसे जैसे नीचे गिरता है, तो ऐसी परिस्थिति में आता है कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। ये हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है उस इंसान का, जो है जो उड़ाव पुत्र का लास्ट स्टेज। आत्मिक स्तर में बहुत नीचे जा चुका था और शारीरिक रीति से भी क्या हुआ, नीचे चला गया। जब हम लोग अपने पिता से अलग होते हैं तो शुरू में क्या करता है शैतान, शुरू में जो है सांसारिक आशीर्वाद देकर ऊंचा करना शुरू करता है, हमारा आत्मिक स्तर नीचे चले जाता है। फिर ऐसी परिस्थिति आती है कि जो शारीरिक जो संसार के आशीर्वाद भी हमारे पास नहीं होते, संसार का जरूरत भी हमारे पास खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, आत्मिक स्तर में तो नीचे गिरे ही गिरे, आत्मिक स्थिति में भी क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, कि इस हद तक गिर जाएंगे कि सुअर का खाना चाहेंगे। ये बताता है वचन। अब क्या होता है, इस परिस्थिति में वो क्या करता है, जब उसको लगता है कि यार मैं जो सुअर की फली को खाकर मैं पेट भर लूंगा, अब उसका मन जो अपने आप में आता है, जब उसको आत्मिक जागृति होती है, वो जागता है अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने विचारों में, मैं कहाँ कितना हद तक नीचे गिर चुका हूं करके वो उसका एहसास तब होता है। ये जब हमेशा जो परिवर्तन होता है अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में जब हमारा परिवर्तन होता है ना, यही शुरू होता है जब हम अपने आप में आते हैं, हमें समझ होता है कि मैं कहाँ तक आ चुका हूँ, मेरे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है करके जब सोचना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है, वही समझदारी है, वो अपने आप में आना होता है, वो अपने आप में समझना होता है कि यार मैं कहाँ आ चुका हूँ। उससे पहले तक उसको ये समझ नहीं आ रही। अनेक लोग ऐसे होते हैं, अनेक जो है सिम्पसन के बारे में पढ़ते, सैमसन जो है वो क्या करता है, जब अच्छे समय में होता है, जब उसका परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर होता है, तो वो बहुत ज्यादा युद्ध जीत रहा था, बड़े मजे से रह रहा था, सब कुछ हो रहा था। मगर जैसे उसका आत्मिक स्तर गिरता है, प्रभु के उस वाचा को तोड़ता है और उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, वो बंधुआई में चले जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो जो है एक तमाशा का कारण बन जाता है। जो दूसरे उसके विरोधी लोग हैं उसको क्या करते थे, उसकी आंखें फोड़ दी जाती है और उसको बीच में खड़ा कर वो तमाशा उसको बनाकर तमाशा देकर उसको खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब आत्मिक स्तर गिरता है, तो शारीरिक स्तर भी, सामाजिक स्तर भी हमारा गिरता है। ये हमें समझना चाहिए। जब उसको अपने आप में आता है, जब सैमसन भी जब अपने आप में आया, प्रभु से प्रभु एक बार मुझे मौका दे दे, मुझे एक बार माफ कर दे, और क्या करता है, जब सारे लोग जश्न मनाते तो क्या करता है, उस पर बिल्डिंग को गिराता और अपने शत्रुओं को मारता और खुद भी मर जाता उस समय। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब इंसान जो है जो आत्मिकता में गिरता है, तो सांसारिक रूप में भी गिर जाता है। जब वो अपने आप में आता है, जब सैमसन में अपने आप में आया, तो कहता है प्रभु परमेश्वर मुझे एक बार अपने अभिषेक से भर दे, आत्मा से भर दे। प्रभु ने उसको दूसरा मौका दिया। आत्मिक जीवन में क्या होता है, हमेशा अनेक लोगों ने अपने जीवन में दूसरा मौका पाया। जब पहला मौका उनके जीवन में वो क्या हो गया, वो पाप में गिर गए, श्रापों में गिर गए, तो दोबारा से जब प्रभु में आकर वो मन गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ने उनको दूसरा मौका दिया। समझ रहे हो, सिमसोन को परमेश्वर दूसरा मौका दिया, दाऊद को दूसरा मौका दिया, पतरस को दूसरा मौका दिया। जब पतरस ने क्या कि यीशु मसीह इनकार किया और उसको श्राप भी दिया करके वचन बताता है, तो उसको परमेश्वर ने क्या कि यीशु मसीह ने दूसरा मौका दिया। तो अनेक लोग ऐसे हैं तो दूसरा मौका पाकर अपने को साबित करके प्रभु के लिए क्या करते हैं, बड़ी ईमानदारी से जीते हैं। तो ऐसा अगर हमारे जीवन में जब आत्मिक तरफ गिर जाता है, तो
हमें प्रभु के सामने जाना पड़ता है जब हम अपने आप में आते हैं। हमें अपने आप में आना, अपने आत्मिक स्तर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या करता है, अब वो कहता है कि अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। जब वो अपने आप में आया तो वो कहाँ जाने लगा, अपने पिता के पास। हालेलुया। जब एक इंसान अपने आप में आता है, जब पापों की पहचान हो जाए, तो कहता है मेरा स्तर इतना गिर चुका है। जब वो अपनी समझ में आता है ना, तो उसको कहाँ जाना चाहिए, जहां उसको पापों की शुद्धिकरण के लिए, जहां उसको पापों से मुक्ति मिलती है, वहां जाना चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे, अभी देखो पतरस के बारे में देखो, पतरस ने क्या किया, जब उसको पश्चाताप हुआ तो फिर रोने लगा और यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, ठीक है ना। मगर यो यहूदा क्या कर रहा था, उसने जाकर फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। तो जब भी अभी हम जो अपने आप में भी आते हैं ना, हम किसके पास जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। पतरस कहता है कि हे प्रभु, आपको छोड़कर हम किसके पास जाएंगे, जीवन देने वाले वचन तो आपके पास। अगर अपने आप पाप को छुपाने के लिए, अपने गम को भुलाने के लिए आप दूसरे तरीके से दूसरे संसार में जाओगे, दूसरे जगह जाओगे, तो वहां भी आपको पापों से की मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यहाँ जो उड़ाव पुत्र क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जैसे वो अपने आप में आया तो सीधा कहता है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पापों से मुक्ति का एक ही जगह, वो कहाँ है, यीशु मसीह के चरणों में। यीशु मसीह का लहू ही जो मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। उसको बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर था कि मेरे को कहाँ जाना है करके। तो अनेक लोग क्या करते हैं, प्रभु में आने के बाद जो अगर उनसे गलतियां हो जाती है, पाप हो जाता है, कुकर्म हो जाता है, तो वो प्रभु के पास आना नहीं चाहते। क्योंकि वो चाहते, कहते कि यार प्रभु के पास मैं किस मुंह से जाऊंगा, कैसे, मैंने तो गलतियां कर दी, प्रभु परमेश्वर तो बहुत पवित्र, यीशु मसीह पवित्र उद्धार करता है, उसके पास मैं नहीं जा सकता करके वो अपने मन को इस दुनिया में जो जीना है ना, तो क्या करता है, बाकी चीजों में लगाता है, बिजनेस में लगाता है, कहीं कहीं चले जाता है, कहीं दूसरी जगह जाकर क्या करता है, अपने आप को ऐसा करना शुरू कर देता है कि वो उस चीज को भुलाना चाहता है। मगर कहीं भी चले जाओ, वहां से उद्धार नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के लहू हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। जैसे वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है करके, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना जरूरी। तो यहाँ वचन कहता है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। जब पाप हम करते हैं या पाप इंसान करता है, तो स्वर्ग की दृष्टि में, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में परमेश्वर के खिलाफ वो पाप करता है। दूसरा, उसने अपने पिता के विरोध में पाप किया। कहता है, पिता मैंने क्या किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया और मैंने आपके विरोध में पाप किया, इसलिए मुझे क्या कर, मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, मगर मुझे एक अपने एक मजदूर के समान क्या कर दे, रख ले। यही जो उसका जो एक कहना था ना, कि उसका जो पश्चाताप था, उसका मन फिराव का जो एक स्तर था ना, उसने क्या किया, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है और मैंने आपके विरोध में पाप किया, इसलिए मुझे क्या कीजिए, मैं आपका बेटा होने तो लायक नहीं रहा, मगर अपने मजदूर के रूप में अपने पास रख ले। ये जब उसने अपने आप को समर्पण किया अपने पिता के पास, तो उसने सिर्फ ये सारा चीज ने सोचा। क्या किया उसने, जब वो वहां था ना, जब सूअर के उस तबेले में था, उधर बैठकर जो है ना, जब उसको लगा यार मैं सूअर का खाना खाने के लिए मैं क्या कर, चोरी करने के लिए सोच रहा हूँ, तो ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच रहा है। क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि अब मैं ऐसे, जब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा ऐसे करूंगा के। जब उसने क्या किया, उठकर अपने पिता के पास गया, जब वो अपने घर पहुंचा, गांव पहुंचा, शहर पहुंचा और उसके पिता के पास पहुंचने वाला, तो उसके क्या हुआ, उसके पिता ने क्या कर दिया, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़ कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। जो अपने घर के पास पहुंचने ही वाला था, बिल्कुल दूर से था, तो उसके पिता ने क्या कर दिया, दूर से देख लिया और दूर से जाकर अपने बेटे को जाकर गले लगाया, चूमने लगा, उसको हालचाल पूछने लगा। ये पिता का एंगल, यीशु मसीह जो हमारा पिता है, परमेश्वर जो पिता है, जब हम पश्चाताप करके अपने यीशु मसीह के पास जाते हैं, पिता के पास जाते हैं, तो सिर्फ हम लोग जो है जाने की देरी है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने बाहों में लेकर हमें क्या करता है, चूमता है, माफ करता है, हमें दिलासा देता है, क्योंकि वो जानता है कि पाप ने, श्राप ने, कुकर्म ने क्या कर दिया, हमारे आत्मिकता में हमें बर्बाद कर दिया है। हमारा सोशल स्टेटस होता है ना, जो सामाजिक एक स्तर होता है, वो भी गिरा दिया है और इतना बुरा हाल कर दिया है कि हम डिप्रेशन में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं। उस चीज को प्रभु यीशु मसीह भी जानता है कि जो सच्चा पश्चाताप होता है, उसके जीवन में डिप्रेशन होता है, परेशानी होती है। वो कहता है कि कैसे यार मैं अपने
प्रभु के पास जाकर सामना कर पाऊं, क्योंकि जो एक एहसास होता है ना वो प्रभु यीशु मसीह भी जानता है। और जैसे वो दूर ही था तो उसका पिता क्या करता है, जाकर उसको गले लगाकर चूमते। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा से आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी क्या करता है, हमें अपने बाहों में लेता है, अपने हमें दिलासा देता है, आशीष देता है, वचनों से हमसे बातें करता है। मगर कंडीशन क्या है कि सच्चा पश्चाताप, ईमानदार पश्चाताप तो दिल से आत्मा से होता है कि मैंने स्वर्ग के विरोध में और मेरे पिता के विरोध में क्या कर दिया है, मैंने पाप किया करके जो एहसास होता है वो उसके जीवन में काम करता है। ये क्या कहता है कि फिर उसने क्या कर दिया, उस बेटे को क्या कर दिया, अच्छा से कपड़ा वपड़ा पहनाया, अच्छा उसको जूते पहना, सब कुछ उसको दोबारा से क्या कर दिया, कपड़ा पहनने करने का मतलब क्या होता है, जैसे लिखा है कि परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहना और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। तो ये क्या लिखा है कि जो कहते हैं जब उद्धार का वस्त्र, जो उद्धार का वस्त्र होता है, जब वो बिल्कुल क्या होता है, उद्धार छूट जाता है, हम उस कपड़े को क्या करते हैं, बिल्कुल तार तार कर देते हैं। जब दोबारा से हम प्रभु के पास प्रभु यीशु मसीह का हमें पहला काम क्या करता है, तो निर्वस्त्र है, तेरी आत्मिक जीवन क्या है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, निर्वस्त्र हो चुका है, इसलिए उद्धार का वस्त्र दोबारा से पहनने करके प्रभु कहता है उसको वस्त्र पहना, उसको अंगूठी जो एक अधिकार का एक चिन्ह है, और पाँव में जो जिस पाँव में चलना है उसके पाँव में जूती पहनना के उसको क्या दोबारा से कैसे पोजीशन में लेके आओ कि उसको एहसास ना हो कि उसने माफी मांगा ना उसने। तो प्रभु उसको क्या करता है, पूरी तैयारी से उसको दोबारा से अपना बेटा बनाने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे हमें क्या करना, जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि प्रभु ने क्या किया, हमें आशीष देने के लिए ही बुलाया है। उसने अपना लहू इसलिए बहाया कि हमारे जीवन में जो है दोबारा से हमारे जीवन को आशीष में करने के लिए। तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करते ही समझना चाहिए। तो क्या होता है उसके बाद जब वो सारा जश्न होता है, उसके पिता कहता है कि मेरा बेटा जो खो गया था दोबारा से मिल गया है करके वो बताता है 24 में, क्योंकि यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। क्या लिखा है कि जो मेरा बेटा जो है मर गया था दोबारा जी गया, जो आत्मा में मर गया था दोबारा से जी गया, जो बेटा खो गया था मुझे मिल गया, जो मुझे छोड़कर चला गया था, गुम हो चुका था, वो दोबारा से क्या हुआ, मुझे मिल चुका है। इसलिए क्या करो, आनंद बनाओ करके उसका पिता जो है आनंद बनाता है, जश्न मनाया जाता है।